हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का बायो का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम लोग जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और डाउट हो तो कमेंट करके वो भी ज़रूर पूछिएगा और बताइएगा क्या क्या आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का बायो का चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेसेस। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है ना। तो लाइफ प्रोसेस के लिए मैं आपको एक ऐसा छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम हैं, है ना, मैं हूं या कोई भी स्टूडेंट है, आप ही हैं मान लीजिए, और एक उसके साथ साथ रोबोट है। ठीक, रोबोट भी है और हम हैं। हम दोनों क्या कर रहे हैं कि हम दोनों रेस कर रहे हैं। मैं भी रेस कर रही हूँ और रोबोट भी रेस कर रहा है। लेकिन क्या होगा, या थोड़ा सा दौड़ रहे हैं या ये मान लीजिए कि थोड़ा सा चल रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद में जो रोबोट है वो रुक जाएगा, वो बंद हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो ह्यूमन है, हम हैं, कोई भी ह्यूमन है, कोई भी इंसान है, वो भले से स्लो 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 स्लो, लेकिन वो चलता रहेगा और अपनी मंजिल तक पूरी तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों है हम दोनों में, रोबोट में और हम दोनों में क्यों, जबकि रोबोट तो हमसे फास्ट दौड़ सकता है ना। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, आप बता सकते हो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि रोबोट के पास लाइफ प्रोसेसेस नहीं है और हमारे पास में लाइफ प्रोसेसेस है। हम एक लिविंग ह्यूमन है ना, और जो रोबोट है वो क्या है, आपका एक नॉन लिविंग ह्यूमन है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस वो जो भी बेसिक काम है, ठीक है, जो लिविंग बीइंग करता है ताकि वो जिंदा रह सके, वो सारे क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं। यदि हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है कि वो बेसिक काम जो हर लिविंग बीइंग करता है। हर लिविंग बीइंग से समझो एक इंसान है या एनिमल्स हैं, है ना, या फिर प्लांट्स हैं, जो भी वो जिंदा रहने के लिए जो काम करता है वो सब क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेसेस कहलाता है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आती है डेफिनेशंस आपकी कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, ये लाइफ प्रोसेसेस आर द एसेंशियल फंक्शंस। क्या है, लाइफ प्रोसेसेस आर द एसेंशियल फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू सर्वाइव एंड ग्रो। ठीक है, क्या होता है, जो लिविंग थिंग है वो ये सारे के सारे जितने भी ये जो फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस एक लिविंग थिंग करता है, लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग ये सारे के सारे फंक्शंस नहीं करता। जैसे रोबोट है, रोबोट ये सारे काम नहीं करता है, पर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो ये सारे के सारे काम करता है। इनको हम क्या बोल सकते हैं, जो न्यूट्रिशन है इनको हम बोल सकते हैं फिल्मी हीरोज ऑफ लाइफ। मतलब हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ के हीरोज हम इनको बोल सकते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, इनको हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो लाइफ प्रोसेस आपको समझ में आई। लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि जो भी एक ह्यूमन बीइंग या जो भी एक लिविंग थिंग है अपने जिंदा रहने के लिए जो भी सारे काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक सेकेंड, ठीक है, अब आपका फर्स्ट आता है लाइफ प्रोसेस के अंदर डेफिनेशन पढ़ ली। फर्स्ट आपका आता है न्यूट्रिशन। क्या आता है फर्स्ट आपका, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूज इट फॉर
getting energy, growth, repair and to carry out life processes। ठीक, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके कारण या जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड लेता है और इस फूड को यूज करता है अपनी एनर्जी, अपना ग्रोथ, अपना जो भी रिपेयर करने के लिए होता है। इसको हम लोग यदि बोले, ऐसा भी बोल सकते हैं, यदि हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोले कि, तो अब आप जैसे मान लीजिए आप लोग क्या खाते हैं, मैगी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, है ना। तो मैगी और पिज्जा खाते हैं तो वो आपको उससे आपको एनर्जी मिलती है क्या? उससे आपको एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसी जैसे फ्रूट्स लेते हैं, आप जैसे मान लीजिए आपका न्यूट्रिएंट्स वाले जो जैसे फ्रूट्स लिया आपने, मिल्क लिया आपने, है ना, ये सारी चीजें जब हम लोग लेते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है? इससे हमको मिलता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड अंदर लेता है और उसको अपनी एनर्जी, अपना ग्रोथ, अपना रिपेयर करने के लिए जिसको यूज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक, अब आपका आ रहा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब क्या आ रहा है? दूसरा आपका आ रहा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ठीक, एक आपका होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है आपका? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड ऑन, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना सारा जो भोजन है वो खुद से बनाते हैं। ऑटो यानी खुद से, स्वयं से। जैसे मान लीजिए ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गी है और कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं। मेथड फोटोसिंथेसिस, किसके थ्रू बनाते हैं? ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। सनलाइट का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करते हैं अपना फूड को बनाने के लिए। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल में क्या जाए इसका, ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट्स मेक ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो आपको जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। तो पहला आपका क्या आ गया इसमें? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है अपना खाना खुद बनाता है। दूसरा आपका होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? ये जैसे हमने लिया, ये बनाया हुआ है, देखिए प्लांट्स का हमने पिक्चर बनाया हुआ है ना। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, दे कैन नॉट मेक देयर फूड। और अब आप लोग कहोगे कि भाई हम तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गया? ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, फंगी आ गए, मैनी बैक्टीरिया आ गए। अब आप कहोगे कि भैया हम तो अपना किचन में जाते हैं और अपना खाना खुद से बना लेते। नहीं, हम अपना खाना बनाने के लिए या अपना फूड को बनाने के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंड करते हैं, है ना। ठीक, हम लोग अपने अंदर अपना खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना नहीं बनाते हैं, जो लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक, हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट से सामान लाते हैं, फिर अपना बाहर बनाते हैं। लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो लोग अपना भोजन जो है खुद से बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, इस चीज इसको आप जरा डेफिनेशन को 2 मिनट देखो, आप अच्छे से समझो इसको। ठीक है, हो गया? ठीक है, अब ये बोलते हैं कि जब न्यूट्रिशन के लिए क्या हम लोग बोलते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं। और खाना कैसा लेना चाहिए हमको? कैसा खाना लेना चाहिए जिससे कि हमको ताकत मिले। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। अब हमने अभी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो प्लांट्स हैं वो अपना खुद का फूड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर फूड, ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट का यूज करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें कि ग्लूकोज बनता है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनता है। दिस हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये किसके प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स। जो लीव्स होती हैं उनमें आपने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, है ना। तो द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, उसमें उसके जो अपन को मालूम है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका ग्रीन कलर क्यों होता है? क्लोरोफिल के
कारण होता है। ठीक, व्हाट इज नीडेड फूड, नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी होता है, सनलाइट होती है, वाटर होता है, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रॉम द एयर, वाटर हम कहां से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो हम लेते हैं। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस्ड होता है, ग्लूकोज यूज्ड एज फूड, जो ग्लूकोज होता है वो प्रोड्यूस होता है, और ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एयर, और ऑक्सीजन भी इसमें प्रोड्यूस होती है जो कि एयर में रिलीज हो जाती है। ठीक, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन जो सिंपल इक्वेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनता है, ये सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों एक साथ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन बनी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, किसके प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होती है। क्या देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। ग्लूकोज का अपना फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये अपना ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिक्स होके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ग्लूकोज भी प्लांट्स रहते हैं वो खुद से ले लेते हैं और ऑक्सीजन वो एयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट, इट गिव्स फूड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल को फूड देता है। इट रिलीज ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इट हेल्प्स मेंटेन टू बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, क्या होता है, ये क्या करता है साथ में कि ये मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को एयर में। ठीक, फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने देख लिया। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, वो प्रोसेस होती है जिसमें कि सनलाइट के उसमें फूड बनता है। ठीक, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन कहां से लेता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला क्या आता है आपका, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं लेवल से, आप लोग इसको देखिए। organisms make their own food using simple substances like carbon dioxide and water, example green plants, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। process photosynthesis, they use sunlight, carbon dioxide and water to produce glucose and oxygen, chlorophyll a green pigment helps absorb sunlight। ठीक है, ये हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा। दूसरा आपका आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा आपका क्या आता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड और अदर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, फंगी, मोस्ट बैक्टीरियन एंड ये सब चीजें। ठीक है, इसके बाद हम आइए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। क्या होता है, एक हमारा जो एलिमेंट्री कैनल होता है, हमारे मुंह से हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद, पहले मैं सिंपल उसमें बता देती हूँ फिर आपको इसकी बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद मुंह में हमने डाला अपना, फिर मुंह से नीचे अंदर हमारी ये नली होती है ना, कैनल होती है, उससे वो अंदर जाता है। तो एलिमेंट्री कैनल, जो एलिमेंट्री कैनल होती है बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब, एक बहुत बड़ी लॉन्ग ट्यूब होती है, और ये कहाँ होती है, माउथ से लेकर एनस तक जाती है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच अवर बॉडी गेट्स द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू ग्रो, गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्थी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारी बॉडी में फूड ऐसा फूड लेती है, और जो क्या करती है, जिसको कि हमारी क्या जरूरत होती है, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, एनर्जी करने के लिए और हेल्थी रहने के लिए प्रोसेस करती है। ठीक है, ह्यूमंस हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमंस होता है उसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है टू ब्रेक down the food we eat into simpler substances so it can be absorbed and used by the body। जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन का एक बहुत कॉम्प्लेक्स, हम लोग ऐसा नहीं कि आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से हमने मुंह से खाया, नीचे हमारे स्टमक में गया और जाकर वो डाइजेस्ट हो गया। इसके बीच में हमारे माउथ से लेकर जो हमारा स्टमक होता है और जो हमारा बाहर निकलता है शरीर से जो फूड रहता है, उसके बीच में इतने ज्यादा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, वो हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है टू ब्रेक डाउन द फूड, जो फूड होता है उस फूड को ब्रेक डाउन करता है। जैसे हमने खाया अंदर, तो सबसे पहले तो हमारे दांतों के बीच में ही अपना जो खाना होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना,
इनटू सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे में तो यहीं पर हो जाते, ठीक। फिर उसके बाद में क्या होता है, स्टेप्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। अब डाइजेस्टिव प्रोसेस कौन सी होती है, ठीक है। इनगेस्टेशन क्या होता है, टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ, सबसे पहले हमने अपने माउथ में फूड को ले लिया। फिर डाइजेशन, ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर सॉल्यूबल फॉर्म्स। इसके बाद में क्या होता है कि जो डाइजेशन के लिए फूड होता है वो बहुत सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक करते हैं, और जो सॉल्यूबल फॉर्म में मतलब बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा बोलते हैं ना, बोला भी जाता है, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि भाई छोटे छोटे से बाइट लीजिए और बहुत उसको आप अंदर बहुत ज्यादा टाइम तक उसको चबा चबा कर खाइए, ऐसा बोलते हैं। डन विथ हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये किसके हेल्प से होता है, एंजाइम्स होते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनके हेल्प से जो डाइजेशन है वो होता है। फिर आपका होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, मतलब एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उससे जो अंदर चला गया, फिर जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है वॉल्स ऑफ, ये कहाँ चला जाता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम्स में ये एंटर कर लेता है, ठीक है। फिर है ये आपका एसिमिलेशन, द एब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय बॉडी सेल्स और एनर्जी ग्रोथ एंड। अब जो हमारा, जो हमने डाइजेस्ट किया और डाइजेस्ट करने के बाद जो हमने जो न्यूट्रिएंट्स थे हमने उनको एब्सॉर्ब किया, ये हमारी बॉडी के बॉडी सेल्स जो होते हैं वो उनके द्वारा यूज किया जाता है। काय के लिए यूज किया जाता है, ये एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है और रिपेयरिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है ना। फिर आपका लास्ट में आता है आपका एजिटेशन, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड एज फेसेस थ्रू द एनस। क्या होता है आपका, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक। ये देखिए आपका पूरा ये दिया हुआ है, फंक्शंस दिए हुए हैं सारे के सारे। क्या दिया है, ये ऑर्गन्स हैं, ये आपके ये आपके ऑर्गन्स है, माउथ है, माउथ का ये फंक्शन दिया हुआ है। फिर माउथ का क्या फंक्शन होता है, च्यूइंग टीथ एंड मिक्सिंग विथ स्लाइवा सैलिवरी ग्लैंड्स, इसके द्वारा आता है। फिर जो आपका स्लाइवा, ये सेकंड, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, कंटेन्स एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज दैट डाइजेस्ट होता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है फूड पाइप जो रहता है, उसमें पुशेस फूड टू स्टमक बाय पेरिस्टालिसिस, इसके थ्रू क्या होता है आपका स्टमक में वो पुश किया जाता है। फिर आपका है स्टमक है रिलीजेस, स्टमक में क्या होता है आपका रिलीजेस HCl। स्टमक में क्या रिलीज होता है, स्टमक में रिलीज होता है HCl एंड पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। क्या बोला है, जो स्टमक है, स्टमक में क्या क्या आपका रिलीज होता है, HCl प्लस पेप्सिन, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन मतलब रिलीज होते हैं अपना जो फूड हम लोगों ने लिया उसको डाइजेस्ट करने के लिए। फिर आपका आता है नेक्स्ट, आपका आता है लीवर, प्रोड्यूसेस बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर टू ब्रेक फैट्स, जो मतलब फैट्स रहते हैं गॉल ब्लैडर में जो स्टोर रहता है ना, ये जो रहता है ना, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, ये अपना जो फैट्स रहते हैं अपने अंदर उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है पेनक्रियास प्रोड्यूसेस एंजाइम्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ये क्या करता है, ये जो चीज रहती है ना, ये आपका क्या करता है, एंजाइम को, है ना, ये क्या करता है, एंजाइम को डाइजेस्ट करता है, प्रोड्यूसेस एंजाइम्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एंजाइम प्रोड्यूस करता है। फिर आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन फॉर फूड। ये आपकी क्या होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये आपकी मेन साइट होती है, डाइजेशन के लिए भी होती है और एब्सॉर्प्शन के लिए भी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिर आपका आता है बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म्स फेसेस। अब इसमें क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जो फेसेस रहते हैं उनका एनस। फिर लास्ट में जो आपका रहता है एनस रहता है, उसमें क्या होता है आपका जो बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। ये रहा एनस। एनस में क्या होता है आपका जो एक सेकेंड,
सॉरी एनस, एनस में आपका क्या होता है, जो बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है, अरे सॉरी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जैसे आप ये देखिए आपका पूरा सिस्टम है, इस तरीके से पूरा दिखाई देता है, ये है ना, ये आपका पूरा, ये जो पाइप जो मैंने बताया था आपको, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से लास्ट में यहाँ पे आपका एनस रहता है जिसके थ्रू निकल जाता है, फिर यहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपकी लॉन्ग वाली इंटेस्टाइन है। ठीक, ये इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, देखिए ये ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, है ना, ये पूरा बॉडी का यहाँ पर शेप अंदर का आपको ये पूरा दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और ये अपनी जो जिसके थ्रू अपना जो फूड है वो जाता है वो ऊपर दिख रहा है आपको, है ना, ये हो गया। ठीक, ठीक, समझ में आया। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लो। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया, जो भी हम लोग अपना काम करते हैं जिससे कि हम लोग जिंदा रह सकें, वो सारी प्रोसेसेस क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। एसेंशियल फंक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, हम लोग धीरे धीरे, अभी हमने सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है, आगे हम रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना लेंथी चैप्टर है, इसको हम लोग एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हम लोग इसको इतना पढ़ रहे हैं, यदि आपको कुछ और दिक्कत होती है तो आप भी हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये देखिए लाइफ प्रोसेस का आ गया, फिर न्यूट्रिशन आ गया, हमने पूरा न्यूट्रिशन पढ़ लिया, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया, और इसका फिर डिटेल फोटोसिंथेसिस हमने पूरा पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। बार बार आप वीडियो को अगेन एंड अगेन उसको बार बार देखेंगे तो आपको चीजें सारी समझ में आएंगी। फिर आप इसके बाद में ये पूरा वीडियो देखने के बाद में फिर आप एक बार चैप्टर को रीड करिएगा तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये पूरा मैंने फोटोसिंथेसिस का बता दिया है, फिर न्यूट्रिशन, इसमें भी और अच्छे से डिटेल में न्यूट्रिशन आ गया है पूरा, है ना, कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये सारा चीजें इसमें बता दी है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बता दिया है, फिर ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन क्या होता है, कैनल जो रहती है, जो मैंने आपको बताई थी आगे वीडियो में, देखिए मैं बताती हूँ, ये जो कैनल में बता रही थी ना आपको, बिल्कुल माउथ से वो पूरा ऊपर नहीं दिख रहा है, ये यहाँ से अपना पूरा स्टार्टिंग हो जाता है अपना, ये चली आ रही है पूरी, है ना, ये यहाँ से लेके पूरी चलती है तो वो पूरी यहाँ तक रहती है। ठीक है, ये है जैसे मैं आपको ये बता रही थी कैनल। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, फ्रॉम द माउथ टू द एनस। फिर उसके बाद में प्रोसेस के बाद में क्या जाता है, फूड अपना जाता है, इसके बाद डाइजेस्टिव होता है, फिर माउथ से जाता है, फिर डाइजेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, देखिए आप इसको, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो रहता है वो बॉडी सेल्स के द्वारा यूज किया जाता है। फिर ये पूरे फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं, इस पूरे फंक्शंस को ये आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, इसको पूरा वीडियो को देखने के बाद फिर आप यदि एक बार चैप्टर रीड करोगे वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। ओके, इसको ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग अपना वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर उसके बाद चैप्टर को रीड करिए। 3 से 4 बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में फिर 1 या 2 बार आप चैप्टर को रीड कर लीजिए। आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी फिर आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।